Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NIFM इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर हमें गोल्ड में ट्रेडिंग करनी हो तो क्या शॉर्ट टर्म में हमें कोई गोल्ड में इस तरह की बाइंग और सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या उसके बेसिस पर हम कोई ट्रेड बना सकते हैं। और मेनली जैसे कि हम स्कैल्पिंग करते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक्स हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हमें कमोडिटीज़ में भी और मेनली जो गोल्ड है, सिल्वर है, क्या उसमें भी हमें इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो डेफिनेटली हमें अगर हम कमोडिटी के चार्ट को प्रॉपर्ली एनालिसिस करें तो यहाँ पे भी हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल स्टॉप प्रोसेस के साथ में यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जो हम पैटर्न्स का जो एनालिसिस करते हैं इंडेक्स में या स्टॉक्स में, तो सेम पैटर्न्स के एनालिसिस अगर हम कमोडिटीज़ में भी करें तो उसका एक एडवांटेज हमें कमोडिटीज़ मार्केट में यहाँ पे मिल सकता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर हमें गोल्ड में इस तरह की कोई पैटर्न्स की फॉर्मेशन मिलती है तो गोल्ड में हम कोई भी ट्रेड लेके किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रेड के अंदर हमें एंट्री किस तरह से हो, स्टॉप प्रोसेस क्या होना चाहिए, टारगेट्स क्या होना चाहिए और क्या यहाँ पर एक रिवर्सल के कोई चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेल का ट्रेड होगा या कोई बाई का ट्रेड होगा। तो ये सब जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पर चार्ट्स पे करने वाले हैं और देखने वाले हैं। अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स को और इंडिकेटर की हेल्प से अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा जो सक्सेस रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमने अभी यहाँ पे जो स्क्रीन पर जो चार्ट ओपन किया है, तो अगर हमें कमोडिटीज़ में स्कैल्पिंग करनी हो या कोई स्मॉल टाइम फ्रेम के ट्रेड लेना हो तो बेस्ट जो टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है यहाँ पर 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी हम एक स्मॉल स्टॉप प्रोसेस के साथ में कई बार हम यहाँ पर बड़े ट्रेड ले लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर गोल्ड का चार्ट तो लिया ही है और जो टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है वो लिया है हमने यहाँ पर 50 मिनट्स का। सो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, क्योंकि जो भी टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन होते हैं 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, तो वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या है, हमें किस टाइम फ्रेम में करना है और हमारा जो ट्रेडिंग का जो आइडिया है या जो हमारा ट्रेडिंग का जो व्यू है किस तरह का है, हमें स्कैल्पिंग का है, पोजिशनल ट्रेड का है, डे ट्रेडिंग का है, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम के जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि शॉर्ट टर्म हम एक स्कैल्पिंग टाइप से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्या गोल्ड में हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या किसी और कमोडिटी में जहाँ पर हम ट्रेड करके और एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे क्या हम कोई बिग टारगेट्स भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली हम एक ऐसा ही पैटर्न्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें सबसे पहले जैसे कि या तो बाई का ट्रेड हो या फिर सेल का ट्रेड हो। अब बाई का ट्रेड होता है तो वो हमें बॉटम से मिलता है, यानी कि जहाँ से प्राइस रिवर्सल होता है, और सेलिंग के जो ट्रेड होते हैं वो ऑलवेज हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। वहाँ से टॉप से लेते हैं कि यहाँ से प्राइस डाउन होगा, तो जैसे सेल हो तो बिल्कुल हाई पर हो या बाइंग हो तो बिल्कुल बॉटम पे हो, तो हम इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम चार्ट्स के बेसिस पर उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो उस टाइम पे भी हम बाई और सेल के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये फिर मैं रिपीट कर दूँ, हम 15 मिनट के चार्ट पे कर रहे हैं, तो हम जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस को रखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, यहाँ पर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और हमें यहाँ पर एक गोल्ड में एक अप ट्रेंड, एक बड़ा अप ट्रेंड दिखाई दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम पोजिशनल ट्रेड में गोल्ड एक अप ट्रेंड में चल रहा है। बट एक अप ट्रेंड अगर सपोज करो प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड, अगर इसका एक सेकेंडरी या प्राइमरी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड का है तो यहाँ जो माइनर ट्रेंड होते हैं वहाँ पे हमें सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अप ट्रेंड में भी, जो कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में होती हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में वही थी कि हम कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और एक टारगेट हमें यहाँ पे जो मिनिमम हमारा टारगेट होता है 1:1 का या 1:2 का टारगेट, वो यहाँ पे हम अचीव कर सकें। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि गोल्ड प्रॉपर एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब क्योंकि एक लेवल पे जाके कोई भी प्राइस होता है, वो चाहे शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो या लॉन्ग टाइम फ्रेम में हो, वो ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड, तो यानी कि या फिर यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे एक बेस्ट जो इंडिकेटर है, जो अगर इसकी हम एक्यूरेसी देखें तो काफ़ी एक्यूरेसी इस चीज़ को लेके है, जो यहाँ पर हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई करता है। तो इंडिकेटर क्या करता है, सिर्फ एक इंडिकेट करता है कि हाँ प्राइस जो है वो ओवरबॉट में आ चुका है, अब यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है। उसके लिए फिर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इंडिकेटर्स को यूज़ किया और इंडिकेटर्स ने हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा कि जो गोल्ड है वो ओवरबॉट जोन में आ चुका था। अब गोल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओवरबॉट में है और कैंडल्स का हमने प्रॉपर यहाँ पर पैटर्न्स को फॉलो किया। अब हमने देखा कि टॉप पर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इसके बाद एक बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये जो टू कैंडल्स हैं, इस कैंडल के यानी कि इस फॉर्मेशन को, यानी कि जिसमें स्मॉल एक ग्रीन कैंडल हो और एक बिग रेड कैंडल हो, तो इसको कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये है, तो ये एक बेरिश एंगल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक बेरिश एंगल पैटर्न की फॉर्मेशन 15 मिनट के चार्ट में हो चुकी है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये ट्रेंड हुआ है तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए हमें एक और कैंडल की नीड होती है जिसको हमें कंफर्मेशन लेनी होती है। तो सेकंड कंफर्मेशन हम फिर से एक ग्रीन रेड कैंडल से लेंगे, यानी कि बेरिश कैंडल से। तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन भी हमें मिल गई कि हाँ ये एक ट्रेंड यहाँ पर अब ये कंटिन्यू रहने वाला है। अब जैसे यहाँ पर NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल की पोजीशन बनाते हैं, तो यह एक सेल की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। और इस तरह के जो पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल हाई होता है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक स्टॉप लॉस हो जाता है। अब स्टॉप लॉस क्या हो गया, जो रेड कैंडल का जो हाई था वो स्टॉप लॉस हो गया, और इसका ये जो हाई है ये भी क्या था, ये अनब्रेकेबल भी था, जो कि हम देखते हैं। तो यानी कि प्रॉपर हमारी जो कंडीशंस होती हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, इंडिकेटर हमें यहाँ पर ओवरबॉट का इंडिकेशन दे रहा था कि ये गोल्ड अभी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ट्रेंड को हमने आइडेंटिफाई किया, जो हम कैंडल्स की काउंटिंग के बेस पे करते हैं कि ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था। उसके बाद डबल कैंडल्स का पैटर्न है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, वो भी मिल गया, और उसका हाई भी अनब्रेकेबल था जो रेड कैंडल है। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आई, उसका लो ब्रेक हुआ, हमने ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे सेल का ट्रेड हो गया। अब नॉर्मली तो क्या है, ये जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो डिफरेंस है इसका एक टारगेट होता है, तो ये 1:1 का जो टारगेट है वो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा अचीव हो गया, और उससे लो तो उसके और भी डाउन तक आया था। बट हमारा नॉर्मली, क्योंकि हम स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, और स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से स्मॉल टारगेट और स्मॉल स्टॉप लॉस, तो यानी कि 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। अगर क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है तो ये कर सकते हैं कि हम 50% में क्या है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और 50% का कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टारगेट का वेट करें, जो कि 1:2 का टारगेट। तो ये एक ट्रेड जो हमने देखा टाइम फ्रेम के साथ में, टाइम फ्रेम का हमने प्रॉपर एक टाइम फ्रेम लिया, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर की हेल्प ली, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो किया, कंफर्मेशन कैंडल आई, उसके बाद हमने एक सेल का ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, और एक टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए हमें देखने को मिला। तो जब भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें किसी भी कमोडिटीज़ में देखने को मिले, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप मिलता है करने के लिए। तो ये एक ऐसा सेटअप है जिसके बेसिस पे स्मॉल टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है।